हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी का बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़ कवर करने वाले हैं। इसमें हम 15 to 16 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और 1 मार्क्स में बहुत ही आराम से बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। बल्कि ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। और अगर आपको इस चैप्टर को समझना है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है। आपको पूरा ज्योग्राफी का अपडेटेड सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पे, आप जाके उसे देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है। इन ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से हमें ये बताने कि कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ठीक है। तो अगर इनको मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और अगर आपको समझना है तो आप जाके हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। ठीक है। हर तरीके के वो एग्रीकल्चर के बारे में वहाँ पे मैंने बता रखा है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम सीधे। कॉफ़ी, शुगर केन, वीट, रबर। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप कौन है, वो है वीट। करेक्ट आंसर होगा सी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में कुछ लोग मिलके एक फार्मिंग करते हैं। ठीक है। सब लोग साथ में आके, तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल किस कंट्री में है। ठीक है। ऑप्शन है रसिया, डेनमार्क, इंडिया और नीदरलैंड। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेनमार्क, बी। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। ठीक है। अब फल फल उगाए जाते हैं। ठीक है। अब वो वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, सब चीज़ उगाई जाती है, तो वैसे ही फूल भी उगाए जाते हैं। तो फूल को जो उगाते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन है ट्रक फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर फ्लोरिकल्चर। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो डी है, वो है फ्लोरिकल्चर। ठीक है। फ्लावर्स के उगाने को, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन वॉज डेवलप्ड बाई यूरोपियन कॉलोनिस्ट। ठीक है। जब यूरोपियन कॉलोनिस्ट, ठीक है, अभी यूरोपियन कॉलोनिस्ट की टाइम बात हो रही है, तो मतलब लेट 15th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है। तो उस टाइम पे कौन सी कल्टीवेशन यूरोपियन ने चालू करी थी। ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं, कोलकोज, ठीक है, विटिकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर प्लांटेशन। ठीक है। तो प्लांटेशन जो है ना, वो इसका सही आंसर होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस। ठीक है। किस कंट्री में एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नहीं होता। ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं हम। अमेरिकन कैनेडियन पेरेरीज, यूरोपियन स्टेप्स, पेम्पाज ऑफ अर्जेंटीना या फिर अमेजोन बेसिन। ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, अमेजोन बेसिन। In which of the following types of agriculture is the farming of citrus fruit very important। ठीक है। सिट्रस फ्रूट का जो फार्मिंग है ना, इसके बारे में भी एक टॉपिक होता है, ठीक है, इस बुक में, और वो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, मार्केट मार्केट गार्डनिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फिर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर या फिर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ये मेडिटेरियन वाले एरियाज़ में होते हैं, और इसमें जो आपके ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, ग्रेप्स उगाए जाते हैं। ठीक है। ये सिट्रस जूस वहीं से निकलता है। विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है। किस एग्रीकल्चर को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी, 12th में भी। ठीक है। कि स्लैश और बर्न, कोई कोई कुछ जो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, कहीं पर जाते हैं, वहाँ के जंगल को साफ़ करते हैं। ठीक है। वहाँ पे खेती करते हैं, और जब 1 साल 2 साल जब वहाँ पे रहते हैं
और फिर उसके बाद उसको जला के वापस दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो जलाते इसीलिए जिससे वो जो प्रोडक्टिविटी है ना लैंड की फिर से वो वापस हो जाए, ठीक है। और जला के छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी को स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, ठीक है। और यही ये ना सबसे पुराना वो है टेक्निक है प्लांट एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है पहला। दूसरा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तीसरा है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन या फिर मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सबसे पहली कल्टीवे वो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हो कह सकते हैं हम, ठीक है। पुराने टाइमों में, ठीक है, प्रिमिटिव टाइम में यही प्रैक्टिस की जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, बी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, ठीक है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हमें बताने की कौन सा जो ऑप्शन है ना वो मोनोकल्चर को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फिर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो करेक्ट आंसर होगा मिक्स्ड फार्मिंग। विच इज द ओल्डेस्ट एक्टिविटी ऑफ मैन, ठीक है। सबसे पुराना एक्टिविटी क्या है वो लोगों का, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं, फिशिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो गैदरिंग जो है ना वो आपने क्लास 11th की हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी, गैदरिंग। पहले जो लोग थे ना अपना खाना गैदरिंग से ही इकट्ठा करते थे, ठीक है। उसके बाद द गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, ठीक है। गैदरिंग प्रैक्टिस कहाँ पे की जाती है, अमेजोन बेसिन, गंगा बेसिन, हवांग हवांग हो बेसिन या फिर नाइल नाइल बेसिन, ठीक है। तो अमेजोन बेसिन इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बार्क ऑफ चिंचोना ट्री इज यूज्ड फॉर, ठीक है। ये एक ट्री होता है, ठीक है, बार्क ऑफ चिंचोना करके, ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ट्री, ठीक है। और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या बनाने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शंस है रबर, टैमिन, क्विनिनाइन और गम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्विनिनाइन, ठीक है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल पे जाके सर्च करो बार्क ऑफ चिंचोना ट्री और आप देखो, ठीक है, ये होता क्या है। विच ऑफ द ट्राइब्स प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमंस, ठीक है। नीचे हमारी ट्राइब्स दे रखी है और हमें बताना है कि उनमें से कौन ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, पाइजमीज, रेड इंडियंस, बकरवाल्स और मसई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बकरवाल्स। बकरवाल के जो लोग होते हैं, ठीक है, ट्राइब बकरवाल ट्राइब के जो लोग होते हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। फेजेंडाज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग, ठीक है। ये ब्राज़ील में कॉफ़ी उगाई जाती है और ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। फेजेंडाज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग, ठीक है, टी, कॉफ़ी, कोको, शुगर केन, ठीक है। फेजेंडा मतलब आप खेत को कह सकते हो, ठीक है। ये ऐसे एक तरीके के खेत होते हैं जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कॉफ़ी होगा और फेजेंडाज लैंड पाए जाते हैं ब्राज़ील में और वहीं पे कॉफ़ी उगाई जाती है सबसे ज़्यादा। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है। डेनमार्क इज नोन फॉर, ठीक है। डेनमार्क किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ऑप्शन है मिक्स्ड फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग या फिर ग्रेन फार्मिंग। तो करेक्ट आंसर होगा डेयरी फार्मिंग, सी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें हम 15 to 16 MCQs कवर करेंगे जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।